जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन कढ़ाई चलो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज जगह जगह पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। ओल्ड सुभाष नगर स्थित दुर्गा मंदिर से बस्ती सुभाष नगर जिला प्रताप के द्वारा भी पथ संचलन का आयोजन किया गया, जो कि पद्मनाभ नगर होते हुए प्रभात चौराहा अभिरुचि परिसर होते हुए वापस दुर्गा मंदिर पर समाप्त हुआ। ये संघ की जो रूपरेखा है उनके अनुसार ऊपर के आदेश से हम लोग आज पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ है, हर एक बस्ती में हुआ है। और जो यहाँ दुर्गा मंदिर सुभाष नगर, पुराना सुभाष नगर से यहाँ से निकलकर पद्मनाभ नगर होते हुए अभिरुचि बस्ती से पुनः दुर्गा मंदिर वापस आए। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जे लोगों में संगठन की भावना को जागृत करना, और जो पथ संचलन हर साल निकलता है तो इस बार भी निकाला गया है। इसके कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। अभी नगर का पथ संचलन 12 तारीख को है, दशहरे के दिन, और इसके पहले उसकी तैयारी भी होगी नगर संचलन की, और उसके लिए बैठकें भी होती हैं। दूसरों से सहायता की आशा करना या भीख मांगना किसी दुर्बलता का चिन्ह है। इसलिए बंधुओं, निर्भयता के साथ यह घोषणा करो कि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। अपने मन की दुर्बलता को बिल्कुल दूर भगा दो। भगवान ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, सत सत इसे प्रणाम। लेकर भगवा दे मार्ग पर बड़े चले अविराम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। वैदिक ऋषियों के यज्ञों की दिखती इसमें ज्वाला। इसमें तो ऊषा ने अपना अरुण रंग है डाला, अरुण रंग है डाला। इसका दर्शन कलमत हरता, करता मन निष्काम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। मैं विराम आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का बरवेश, त्याग और सुचिता का देता सबको शुभ संदेश, सबको शुभ संदेश। लौकिक आध्यात्मिक उन्नति का उभय प्रेरणा धाम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। गढ़ चित्तौड़ की जोहर ज्वाला जलती इसमें पाते। देख से बलिदान अनेकों याद हमें है आते, याद हमें है आते। अर्जुन रथ और दुर्ग दुर्ग पर ठहराए अविराम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, सत सत इसे प्रणाम। लेकर भगवा देह मार्ग पर बड़े चले अविराम। इसकी छाया में न निराशा भीति कभी न सताती। स्वर्णिम गैर छटा हृदय में छवि अमिट उपजाती। लोगों के साथ मिलकर के संघ की स्थापना की। और जब संघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद जब प्रथम संचलन नागपुर में निकला था, उसके बाद ही हिंदू लोगों को अपने त्यौहार मनाने के लिए स्वतंत्रता मिली थी। नहीं तो दीपावली के दिन विधर्मी लोग घरों में घुस करके लूटपाट करके भाग जाते थे। और जिस दिन से पथ संचलन हुआ, संघ की स्थापना हुई, लोगों का संगठन खड़ा हुआ, उसके बाद कभी लूटपाट की घटना नहीं हुई। संघ बहुत सारे आयाम करता है, बहुत सारे इसमें जागरण श्रेणी, संगठन श्रेणी, इसके अलावा बहुत सारे प्रकल्प हैं इसमें। इनमें अभी जो संगठन का संघ का जो काम चल रहा है, 5 प्रकल्पों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन। हमारा कुटुंब मजबूत रहेगा, हमारा परिवार
मजबूत रहेगा तो ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वो हमें हिला सके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। विदिशा में एक रघुवंशी परिवार है। जिस तरह से इजराइल के चारों तरफ दूसरे मतलब विधर्मी लोगों का देश है, इसी तरह उनकी जो गढ़ी है उसके, हालांकि वो 2-3 एकड़ में है, उसके चारों तरफ पूरी मुस्लिम कॉलोनी है और वो सभी लोग रघुवंशी लोग हैं। 7-8 भाई हैं, उन सबके परिवार हैं, सबके 4-4, 5-5 लड़के बच्चे हैं और सब संगठित रहते हैं। मजाल है कि कभी किसी ने झगड़ा किया हो या कोई बात की हो या किसी लव जिहाद या किसी तरह की कोई घटना हुई हो। तो संगठित रहने से संगठन दिखना भी चाहिए, संगठन कि हम संगठित हैं। आज जो हमारा पथ संचलन हुआ उसमें लोगों ने देखा कि हमारा संगठन है, हम संगठित हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई ऐसी कोई अनहोनी घटना घटित कर दे। तो हमें कुटुंब प्रबोधन, हमें कुटुंब में परिवार के साथ इकट्ठे होकर के रहना है। आज की परिस्थिति में एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं। बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, उनका पति पत्नी और एक या 2 बच्चे रहते हैं। अब तो बहुत से परिवारों में बच्चे की प्रथा भी ख़त्म होती जा रही है। हमने 4 मकान बना लिए, बच्चा एक ही है। आगे चल के उन मकानों पे तो कौन रहेगा, दूसरे लोग कब्जा करेंगे ना। इसलिए हमें अपनी संख्या भी बढ़ाना। एक हमारे जैन मुनि भी इस बात को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने भी कहा है बिल्कुल खुले शब्दों में कि अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, क्योंकि जनसंख्या जिसकी ज़्यादा रहेगी लोकतंत्र में भी उसका ही शासन रहेगा। आप 2 वोट डाल पाएंगे और वो 20 वोटर हैं तो 20 वोट डालेंगे, तो उनका ही वर्चस्व रहेगा ना। इसलिए हमें अपना परिवार भी बढ़ाना है और संगठित रहना है। और संगठित रहने के लिए हमें परिवार में अपना पूजा पाठ पद्धति है, उनको छोटे बच्चों से लेकर सबको साथ में मिलकर करना है। सप्ताह में रोज़ नहीं तो कम से कम एक दिन साथ में बैठ कर के भोजन करना है। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं उनको भी कभी कभी बुला करके हमें उनके साथ भोजन करना है। तो हमें समाज संगठित करने के साथ साथ समाज में समरसता का भी काम करना है। जो आत्मा, जो ईश्वर हमारे भीतर है वो एक सभी समाज में है, सभी समाज के वर्ग के लोगों में है। तो हमें उनको अछूत या कोई इस तरह से बात नहीं मानना है कि वो हमसे छोटे हैं और मैं बड़ा हूँ, मैं सवर्ण हूँ, वो नीची जाति के हैं, ऐसा नहीं। पूर्व काल में आप जितने भी पौराणिक ग्रंथ और बस धार्मिक ग्रंथ उठा के देखेंगे, कहीं भी कोई छुआछूत की बात सामने नहीं आई या विद्यादि, ऐसा नहीं है। अब अभी कुछ लोगों ने समाज को विकसित करने के लिए, समाज में फूट डालने के लिए, ताकि हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाए, इसके लिए उन्होंने जातिवाद फैला दी और कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया। हमें पर्यावरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी है तो जल है तो कल है। यदि पानी नहीं रहेगा तो हमारी वनस्पति, पेड़ पौधे, फसल कुछ भी नहीं हो सकती। तो हमें पानी भी बचाना है, पानी हार्वेस्टिंग का काम भी करना है। बड़ी बड़ी कॉलोनी, बहुत सी जो नई कॉलोनी बन रहे हैं, उसमें पानी बचाने के लिए जो बारिश का पानी आता है उसको बचाने के लिए काम चल रहा है। अनावश्यक हमें नल खुला छोड़ दिया और हम गाड़ी बना रहे हैं, इससे पानी व्यर्थ जाता है। हमें इन बातों पर ध्यान देना है। प्लास्टिक का कम उपयोग करना है। प्लास्टिक जो ज़मीन में जाती है उससे वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना है। एक तो प्लास्टिक हमारे घर में आए ना, और आए तो बाहर ना जाए। उस प्लास्टिक की थैली को हम किसी भी बाटल में या इकट्ठा करके फिर एक साथ उसको, जो कचरे की गाड़ी आती है, उसको दे दें।
इस तरह हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। स्वबोध हम भूलते जा रहे हैं। भारत एक विश्व गुरु हुआ करता था। यहाँ विदेशी हजारों की तादाद में लड़के बाहर से आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। हम स्व का बोध हमें अब ख़त्म होता जा रहा है। कुछ इतिहासकारों ने हमें कायर बता दिया कि भारतवर्ष के लोग कायर हुआ करते थे। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुगलों ने जीती हैं, पर ऐसा नहीं है। सब हमारा इतिहास बदल दिया, पूरा इतिहास बदल दिया। तो हमें स्व का बोध होना चाहिए। हमें स्वदेशी सामान को अपनाना है और अपने उत्पाद को ही उपयोग में लाना है। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि जो अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक वाला वो ल्यूको है तो कौन सी कंपनी, उसमें केक जब भीतर निकाल के और भीतर फोड़ा तो उसमें 2 गोली निकली सफ़ेद। और वो गोली बताते हैं कि इससे बच्चों को लकवा की बीमारी हो जाती है। तो बाहर का और कितने चिप्स आप उससे देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें कीड़े रेंगते हुए दिखेंगे आपको। इसलिए बच्चों को बाहरी ये फास्ट फूड खाने को बिल्कुल ना दें। आप घर में बनवाइए, फ्रूट सलाद खिलाइए बच्चों को और घर की बनी चीज़ें खाने के लिए उनको दीजिए ताकि वो स्वस्थ रहें। यदि हम मजबूत रहेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार मजबूत रहेगा। और हमें कमज़ोर करने के लिए ये इस तरह की बातें देश में चल रही हैं और हमें अपना उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अपना जो अधिकार है उस पर भी हमें अपना फोकस रखना चाहिए कि नागरिक शिष्टाचार का भी हमें पालन करना चाहिए। हमारे कारण किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी की मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। समाज में जो मर्यादाएं हैं उनका भी पालन करना चाहिए। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी आपने सोचा कि आपसे ज़्यादा चिंता आपके घर परिवार वालों को रहती है कि मेरा बेटा, मेरा पति या मेरा भाई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके बाहर गया है तो उस दिन भर महिलाएं टेंशन में रहती। क्यों? क्योंकि वो हेलमेट लगा के नहीं गया। मालूम नहीं कहाँ एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाए, क्या हो जाए। इसलिए हमें अपने नागरिक शिष्टाचार का भी पालन करना है। हमें हमेशा अपने जो भारतीय संविधान के अनुसार हमें अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करते हुए समाज में रहना है और समाज को आगे बढ़ाना है। इन्हीं बातों को मैं बताते हुए अपनी बात नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वां नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाहि सन्देहि तत्पूतये, शुभामासि सन्देहि तत्पूतये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत्,